उसी वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील है 15 बाब तो जैसी 5 से लेकर 7 तक पढ़ लगे। यूहन्ना की अंजील 15 बाब तो 5 से लेकर 7 तक है। पढ़ लिया है? बड़े ध्यान देना सुनो। अंगूर दी बेल मैं हाँ, तुसी टाहनियां हो। जो मेरे विच रहिंदा है अते मैं उस विच सोई बहुता फल दिंदा। क्यों जो मेथों वखरे होके तुसी कुछ नहीं कर सकते। जे कोई मेरे विच ना रहे तां ओह टहनी दी न्याई बाहर सुट्टिया जांदा है अते सुक जांदा है और लोग उन्हां नूं इकट्ठियां करके अग विच झोंकदे हन अते ओह सड़ जांदियां हन। जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते वो तुहाडे लई हो जावे। अगवा मेहरबान सच्चे जिंदे खुदा तेरी जय करदा पिता, तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदा हां तेरे महान समय दे लई प्रभु। तू अपने पवित्र स्पोर्टियां इस जगह दे उत्ते लैके आया प्रभु, महान प्रभु जिन्हां नूं तू अपने लहू दे नाल खरीदिया है। तो पिता महान प्रभु, महान खुदावंद किसी की योग्यता दे नाल नहीं सी प्रभु, क्योंकि असी जानते असी इस योग ही नहीं सी प्रभु कि असी तेरी पवित्र हजूरी च आ सकते, पर तेरी कृपा दे नाल होया प्रभु। महान प्रभु तू अपनी कृपा दे नाल अपने लोगों को लैके आया है खुदावंद। मैं जो मैं दुआ करता हाँ हर एक बरकत देना प्रभु। तो आज तेरे बच्चे प्रार्थी ना है उन्होंने जीवन जाए प्रभु, बल्कि आज वो तेन ग्रहण करके जान प्रभु, क्योंकि मैं जानता समा खत्म हो गया है प्रभु। तेरे आम के दिन हैं खुदावंद, तो जो इन्होंने दिनों के संदेश हो रहे हैं प्रभु कलीसिया को तैयार करने वास्ते हैं, ताकि वो वचन वो बीज जो है परिपक्वता के अंदर चलिया जाए। और महान प्रभु तू तैयार कर दे प्रभु, तू कृपा कर, तू दिनों दिन साड़ियां कमियां बाहर कट रहा है प्रभु, इसलिए तेरा दिल तो धन्यवादी हाँ प्रभु जी। महान प्रभु असी जानते हैं असी कमियां रख के कदे भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कमियां छड़ देता है पापा ने छड़ देता है उस उत्ते कृपा की जाती है। प्रभु तू तैयार कर, साडे विच कोई भी ऐसा जानना हो प्रभु जो इन्हां दिनां दे अंदर पीछे मुड़ के देखे प्रभु, बल्कि तेरे बच्चे आगे बढ़न, तेरी कृपा नूं वेखण खुदावंद, क्योंकि तेरी पवित्र हजूरी एक दिन उन्हां ऊपर लैके चली जाएगी। तो महान परमेश्वर आज तेरी असी आमद नूं देख रहे हाँ, ते खुदावंद तू कृपा कर दे प्रभु, हर एक बच्चे नूं छू ले खुदावंद, सारियां कमियां काटे कमजोरियां दूर कर प्रभु, तू आशीष दे बरकत दे। छोटी प्रार्थना सुन कबूल कर दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगदा आमीन। आमीन। अब तुम बड़ी आदत नाल बैठ सकते हालेलुया हालेलुया। हम तब बहुत सारी बरकत दे, तुसी वचन सुन के तैयार हो आमीन हालेलुया। खुदा तब बहुत सारी बरकत दे ते जदों असीं प्रभु दी हजूरी विच हां तो बाइबल च लिखा है जदों तू यहोवा दे घर विच आए ते पैर बड़े चौकसी दे नाल आमीन आमीन हालेलुया। ते आज जदों असीं इस जगह उत्ते हां ते सानूं बड़े ही वधिया तरीके दे नाल परमेश्वर दे वचन सुनना है आमीन हालेलुया। साडा ध्यान किधर होवे वचन दे वाल आमीन हालेलुया। तो मैं तो विश्वास दिवाना चाहता हां आज तुसीं जरूर ही बरकत प्राप्त करोगे हालेलुया, क्योंकि हमेशा ही प्रभु की दिंदा है जब असीं खुदा दी हजूरी च जाते हैं खुदा सानूं बरकत दिंदा है आमीन हालेलुया। तो जरूर है आज भी तुसीं आत्मिक बरकत लेके जाओगे हालेलुया। जे तुसीं संदेश नूं फॉलो करते हो, संदेश नूं ग्रहण करते हो, तो मैं जानता हां कि एक दिन तुसीं स्वर्गी घर च होवोगे आमीन हालेलुया। इसलिए असीं सारे यत्न कर रहे हां, संघर्ष कर रहे हां कि एक दिन असीं प्रभु दे घर विच होइए आमीन हालेलुया। तुसीं आनंद हो। आज दे संदेश का नाम है परमेश्वर दी हजूरी विच रहना हालेलुया। आज दे संदेश का नाम की है परमेश्वर दी हजूरी विच रहना हालेलुया। ते असीं विश्वास करते हां कि असीं मसीह यीशु दी हजूरी विच हां आमीन हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है? असीं सारे विश्वास करते हैं कि असीं किथे हां, असीं परमेश्वर असीं यीशु मसीह दी हजूरी विच हां हालेलुया। ये तुहाडी पहुंच है, ये तुहाडा रवैया है जिस दी लोड़ है
मेरे वाल ख्याल करो, बच्चों ने खेलना बंद कर दो, मेरे वाल ख्याल करो ताकि वचन ताड़े हृदय च जावे। हालेलुया। और तब बहुत सारी बरकत है, ये तुम्हारा रवैया है जिसकी लोड़ है, ये तुम्हारा जड़ा रवैया है ये नतीजे लेके आता। हाँ जी, थोड़ा कर दो। हालेलुया। जो असी काम कर रहे हैं, जो रवैया साडे जीवन का रवैया है, ये की लेके आता है, ये नतीजे लेके आता है। हालेलुया। जब तुसी गति कर रहे हो, जब तुसी चल रहे हो, हालेलुया, तुम्हारे अंदर गतिशीलता आती है। हालेलुया। बस तुसी बस शुरू हो जाओ। हालेलुया। बस प्रभु की हजूरी च चलो, बाकी दा काम परमेश्वर दा है, वो आप करेगा। हालेलुया। बस तुसी गति करनी है, सिर्फ तुसी चलना है। हालेलुया। बस तुसी चलते रहो, बाकी दा काम ओदा है, और तुहाडे लिए जरूर कर देगा। हालेलुया। तुसी कलीसिया च आ सकते हो, तुसी मधुर गीत गा सकते हो। जदों तुसी कोई मधुर गीत गाते हो जो कि शांत तरीके का हुंदा है, जदों तुसी आत्मा के अभिषेक च कोई गीत गाते हो ते ए सभा विच पवित्र आत्मा की हजूरी नूं लैके आंदा है। हालेलुया। आनंद हो। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। गीत असी बहुत सारे गाते हाँ, पर कोई ऐसा गीत हुंदा है कि जेड़े आत्मा के अभिषेक के थले हुंदा है ते ही परमेश्वर की हजूरी नूं लैके आंदा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं निश्चय करता हाँ कलीसिया समय के संदेश नूं सुन रही है। हालेलुया। जदों कि असी आखिर में समय के अंदर हाँ, जदों कि असी अंत के दिनों के अंदर हाँ, हालेलुया, जदों कि समय का संदेश शुरू है, हालेलुया, ता जरूरी बन जाता है कि असी इसको समझिए। हालेलुया। तो मैं विश्वास कर रहा हाँ कि कलीसिया इसको समझ रही है। हालेलुया। तो जहाँ कोई लोग समझना शुरू कर रहे हैं, हालेलुया, फिर असी सब परमेश्वर की हजूरी में रह के सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कई नवे लोग हैं, कई पुराने हैं, कोई मैच्योर हो गए ने, जिन्होंने पूरी तरह संदेश की समझ लग गई है। हालेलुया। पर असी सारे मिलके की है आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। ते असी परमेश्वर की हजूरी में रह के ही असी पकना है। आमीन। हालेलुया। आनंद हो। तुसी अपने घर में रह के पक नहीं सकते हो, किसी गलत जगह के उत्ते रह के तुसी पक नहीं सकते हो। जे असी पकना है तो किथे है, वो परमेश्वर की हजूरी है। हालेलुया। पर जे असी परमेश्वर की हजूरी तो वखरे हुंदे हां या साइड ते हुंदे हां ते असी कदे भी पक नहीं सकते हां। हालेलुया। सूरज का प्रकाश चढ़िया है, पर जे बीज सूरज के प्रकाश के हेठा नहीं आता है तो कदे पक नहीं सकता है। हालेलुया। मैं देखा है कि हजे भी साडा विश्वास पूरी तरह नाल पक्का नहीं है। समझ रहे हो? हालेलुया। बेशक असी हजे भी बड़ा समा गुजार लिया है, बड़ा जीवन इस संदेश च गुजार लिया है, पर हजे भी कईयां दा विश्वास पूरी तरह नाल पक्का नहीं है। हालेलुया। हजे भी जेड़ा संदेश परमेश्वर ने सानू दिता है, असी उस नु दिमागी बुद्धि दे नाल सुन रहे हां। हालेलुया। अते उन्हां चिन्हां नु वेख रहे हां जेड़े उसने सानू दिखाए हैं। हालेलुया। अते ओ हर एक चिन्ह नु ओ बाइबल विचों साबित कर रहा है। हालेलुया। ते तुसी मेरे नाल हो, बच्चा भी छੱਡ दो, बस मेरे वाल ध्यान करो। हालेलुया। परंतु आज कलीसिया नु लोड़ है कि उसकी हजूरी विच तद तक रहे जब तक ए दिल दी कोमल अते आत्मा विच मिठास वाली नहीं हो जाती। उदों तक वो परमेश्वर की हजूरी में रहे ताकि ये शुद्ध हो जाए। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। शुद्धता तो बगैर असी कदे भी परमेश्वर की हजूरी च नहीं आ सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही सानू शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। कई बार सेवक किसी संदेश को बोलते हुए कठोर हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार वो बड़े ही
कठोरता के शब्द लेते हैं, पर इस तरह उन्होंने करना ही पैदा है, क्योंकि वो इस तरह करते हैं। जो तुसी कोई मेज बनाते हो, मेज की पकड़ वास्ते एक मेख लगानी पैंदी है, एक किल लगाना पैंदा है। हालेलुया। तो जे मेख नहीं लाई जाए तो कदे भी मेज की पकड़ नहीं हो सकती। हालेलुया। जिस तरह तू ये पुलपट नु बनाया है, इनु मेखा लगियां हैं तां ये पुलपट इस जगह पे खड़ा है। ते जे मेखा ना लगदियां ते कदे भी ये पुलपट इस जगह दे उत्ते नहीं होना सी, ए बुलावे खांदे होना सी। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। इससे भी मेज नु की लाई जाती है, मेख लाई जाती है, ते कदे भी मेज दी पकड़नी होगी जे उन केले ना लगाए जाए। हालेलुया। एक सेवक करदा की है, वो मेख लगाने का काम करता है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। और दिन प्रतिदिन की करता है, वो मेखा लगाता है। तुसी जानते हो क्या हो सकता है कि मेज उत्ते चौकियां होन, उन दर्द हुंदा होवे। हालेलुया। ये आत्मिक मेज दी मैं गल करने आ। हालेलुया। ऐसे लकड़ है, इसमें दर्द भावे ना होवे, पर आत्मिक जीवन के अंदर जो मेखा लगदियां हैं। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। एक सेवक कर की रहा है, वो मेखा लगा रहा है, पर जब कलीसिया इसको पकड़ लेती है तो चुने हुए बुला ले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। एक चुने हुए लोग अति कर ले जाते हैं, वो बकरे कर ले जाते हैं। हालेलुया। अब वो परमेश्वर की हजूरी में छूटे हैं। हालेलुया। तो समय आ गया है कि सब उस दिन पकड़ च आ जाइए। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। आज कौन ओदी पकड़ विच आना चाहता है? हालेलुया। सारे नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। कौन आ रहे हैं जेड़े परमेश्वर की नींव रखन तो पहला तो चुने रहे हैं। हालेलुया। ये लेखा दा असर किन्ना दे उत्ते हो गया है, सिर्फ चुनिया होया दे उत्ते। हालेलुया। पर कईयां ने अपने आप ही ना कठोर कर लेता है, पर मेख लगाते हैं, मेख मुड़ जाती है। हालेलुया। और नमर लकड़ नहीं बांधे, वो एक्स्ट्रा नमर नहीं बांधे कि उन्हां दे उत्ते मेखा लाइया जान। वो इन्ने सख्त हो गए ने, भावे जिन्नी मर्जी उन्हां दे उत्ते मेख लगाई दे, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। हालेलुया। और चुने हुए जेड़े हैं, जेड़े धरती दी नींव रखण तो पहला तो चुने दे हैं, उन्हां दा ही उठाया जाना हो जा रहा सारियां दा नहीं। इस समय चुने हुए तूड़ी विचों बाहर निकल रहे हैं। कौन? चुने हुए। हालेलुया। ते दानियां दे अंदर जा रहे हैं, सारे दाने इकट्ठे हो रहे हैं, पर चुने हुए ही दानियां दे अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर दे पुत्र दी हजूरी विच पए रहो, नबी कह रहा है। हालेलुया। आज किथे आराम करना है? परमेश्वर दे पुत्र की हजूरी दे विच। नबी कहता उत्थे पए रहो। हालेलुया। जिवें संत पौलुस ने कहा, पर जेकर असी भी जब स्वर्गदूत स्वर्ग तो कोई दूत उस खुशखबरी तो बिना जेड़ी असी तुहानू सुनाई सी, कोई होर खुशखबरी तुहानू सुनावे तां ओ श्रापित होवे। हालेलुया। किवें रसूल अपने मुंह ते बोले के वचनां नाल खड़ा सी। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं ਅਤੇ ਉਹ इस चीज का दावा कर रहा सी कि जो उन्होंने द्वारा वचन बोलिया गया है वो सच है। जेड़े रसूल सी वो अपने वचनों का दावा कर रहे सी। हालेलुया। तो दावा कर रहे सी कि उन्होंने मुंह चों जेड़ी वचन निकलिया है वो सच्चा ते पक्का है। वो अपने वचन के नाल खड़े सी। हालेलुया। जब कि ਅਸੀਂ आखिरले युग के अंदर हाँ, इस तो बाद होर कोई युग नहीं है। कौन कौन समझता? आमीन। हालेलुया। इस तो बाद होर कोई युग नहीं है, ये आखिरी युग है। ते ਅਸੀਂ देखते हैं इस आखिरी युग दे विच परमेश्वर ने आखिरी दूत को लिया है। हालेलुया। वचन च लिखा है सतवें दूत के दिनी जब तो तू बजावेगा तो परमेश्वर का सारा पेज संपूर्ण होएगा। इन्हां दिनों के अंदर जो सतवां दूत आया, साढ़े दिनों का नबी आया, तो उसने सारे पेतन खोलिया, कोई गल छड्डी नहीं गई, उन्हें सारे का सारा वचन खोलिया।
हालेलुया। नबी कहता है जो मैं दसिया है उस विच कुछ ना जोड़ो। मेरे नहीं हाँ, मैं उदी किताब चो पढ़ रहा हाँ। जो मैं दसिया है उस विच कुछ ना जोड़ो, जो मैं दसिया है उस विचों कुछ ना कटो, क्योंकि जिथों तक मैं जानता हाँ मैं सच दसिया है। जिवें पिता ने ए मैनू दिता है, समझे? इस विच कुछ ना जोड़ो, वही कहो जो मैं किया है। जो गल है वो ऐ ही है कि भी बस लोकां नूं दसो। हालेलुया। नबी कहता है जो गल्लां मैं कीतियां है, जो प्रचार किया है वो सच्चा है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे कि वो आके प्रभु यीशु दी भाल करन, क्या गल्लां लोकां नूं दसो। हालेलुया। कि वो आके प्रभु यीशु दी की करन, भाल करन, अते फिर तुसी अपने आप नूं उस दी हजूरी विच रखो। नबी कहता हालेलुया कि जेड़ा मैं प्रचार कर दिता है वो सच्चा है। साडे दिनां दा नबी जेड़ा है वो गवाही दे रहा है कि जेड़ियां गल्लां मेरे द्वारा बोलियां गईयां हन ए सच्चियां हन। तै की करो, लोकां नूं सुनाओ, लोकां नूं दसो। तो जिस तरह मैं बोलियां हन उस तरह ही दसो। हालेलुया। तो उसने क्या अपने आप नूं उस दी हजूरी विच रखो, बस उस नाल प्यार करो। फिर प्रभु यीशु परमेश्वर दे पुत्र, मैं तेरे नाल प्यार करता, प्रभु मेरे दिल नूं नमन कर, सारी गंदगी अते दुनिया दा प्यार मेरे विचों बाहर काट दे। अते होण ते इस वर्तमान संसार विच मैं तेरे सम्मुख पवित्र जीवन व्यतीत करा। हालेलुया। नबी कह रहा है कि भी संदेश दिता गया है, वचन प्रचार कर दिता गया है, मुंह तक की करनी है, दुआ करनी है, उस परमेश्वर के पुत्र की हजूरी च पे रहना है, तो दुआ करनी के है परमेश्वर तू की कर दे, हुण मैनूं क्षमा कर दे, मेरी सारी गंदगी नूं बाहर कर दे। हालेलुया। ताकि मैं परमेश्वर के पवित्र जीवन नूं गुजार सकां। हालेलुया। पक्कन दे लई परमेश्वर की हजूरी विच पए रहो। हालेलुया। ताकि वचन तुम्हारे हृदय विच पक्के अते उस चीज नूं अगे लियावे जिस बारे नबी ने गल्लां कीतियां। हालेलुया। जे तुसी पवित्र आत्मा नूं ए तुहाडे उत्ते प्रगट कर दिओ तां तुहानूं फिर कोई संदेह नहीं रहेगा, फिर तुहानूं कोई शक नहीं रहेगा। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे। तुसी जानते हो कई जाने वचन के उत्ते शक कर लग पैंदे हन, पर जदों तुसी अपने हृदय च इसनूं लै लेंदे हो फिर तुहानूं कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। हालेलुया। जाने कि क्यों नहीं परमेश्वर के पुत्र की रोशनी में रह रही है, ताकि वो उस समय नूं देख सके जिस विच असीं रह रहे हैं। हालेलुया। नबी ने सब तो ज्यादा पेंटिकास्टलां नूं प्रचार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਚਨ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਲੋਕ ਸਨ, सारे संदेश आए, पर परमेश्वर इन्हां दिनां च तूड़ी नूं अलग कर रहा। हालेलुया। जदों कि असीं अगले दिनां दे अंदर हां कि खुदा इन्हां दिनां दे अंदर कुछ कर रहा है, वो की कर रहा है? तूड़ी नूं वखरिया कर रहा है ते कणक नूं वखरिया कर रहा है। हालेलुया। ते कणक पक्कण दे लई परमेश्वर दे पुत्र दी हजूरी विच रह रही है। हालेलुया। कोई भी संस्था इस विच शामिल नहीं है। हालेलुया। और बहुत सारी बरकत दे। पहला कदे भी कोई बेदारी नहीं सी, जदों भी कोई बेदारी आई, पर बेदारी तो लगभग 3 साल बाद ही नबी कहता वो एक संस्था बन गई। हालेलुया। बहुत बड़ी बेदारी आई, पर वो 3 साल ही रही तो बाद की संस्था का रूप ले लिया। हालेलुया। इसी तरह बहुत सारी संस्थावां बनियां, पर आखिर विच जब अंत का समा चल रहा है, इन्हां अंत के दिनों में परमेश्वर यह आखिरी महान चमत्कारी लहर जिसमें 100 साल तो ऊपर हो गए। हालेलुया।
संदेश को आए कितना चेर हो गया है, 100 साल तो भी ऊपर हो गए ने, पर संस्था तो लखा मील दूर है। हालेलुया। अबे हर वेले और दूर होती जा रही है। हालेलुया। नबी ने क्या है, कदे संस्था नहीं बढ़ेगी। जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किया वो आज तक संस्था नहीं बन सकती। हालेलुया। पर तूड़ी बकरी कीती जा रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कदे मिक्सिंग नहीं रखता है, वो डला मिला नहीं रखता है, क्योंकि उसका काम हमेशा यही रहा है। हालेलुया। वो बकरे काम का बकरा करना उसका काम है, वो सदा यह काम करता रहा है। समझे? हालेलुया। हमेशा ही इसनु उसको बकरा किया जाता है। हालेलुया। हुन होर तूड़ी नहीं है। हालेलुया। इस समय तूड़ी दा कणक दे नाल कोई काम नहीं है। हालेलुया। अनंत हो इस समय हुन सिर्फ कणक है। हालेलुया। पर असि बहुत ज्यादा हरे हां, है तो कणक। समझ लगी है? जेड़े भी संदेश च आ गए है कौन हां? है कणक ही हां, पर है कब जी हरे, हरी कणक। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। आज तानु पक्का दे परमेश्वर के पुत्र की हजूरी में रहना पड़ा है। हालेलुया। आज के समय च भी लोग बहुत ज्यादा हरे हैं। हाले भी साडे विच ईमानदारी पवित्रताई वो चीज नहीं है जो एक जानन ली होनी चाहिए है। हालेलुया। वो जानन ली होनी चाहिए है कि जुंदे परमेश्वर का आत्मा ओदे वचन में घूम रहा है और सानू चीजां विखा रहा है। हालेलुया। एक बार फिर आज संदेश के नाल जो गल है वो है कि जे इसनु अपने हृदय में अपना लेते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, उन्होंने पक्का दे परमेश्वर के पुत्र की हजूरी में रहना चाहता है। समझे? हालेलुया। है तो कणक है, पर है केड़ी है? हरी। हालेलुया। तुसी संदेश ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹਰਾਪਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲਈ उस प्रकार के मसीह होने चाहिए हैं, पक्के हुए मसीह। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत है। वो हरे दाने नहीं लेने लिए आ रहा है, वो कच्चे मसीह नहीं चाह रहा है। उसनु कहने चाहिए हाँ पक्के हुए मसीह। उसनु ओ दे पक्के हुए दाने ही अपने पड़ोले च जमा करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु बहुत सारी बरकत दे। जिवें ਅਸੀਂ एलिया ਨੂੰ देखते हां ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ एलिया ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। इस तरह बोल रहा सी जिवें कि आप ही परमेश्वर हुंदा। एलिया इस तरह बोलिया जिवें कि आप ही परमेश्वर है। जदों तक मैं ना कहां ना मीन पड़ेगा ना त्रेन पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। वो कितने विश्वास ना बोल रहा सी, क्योंकि नबी परमेश्वर दी हजूरी विच बहुत लंबे समय तक रहा सी। हालेलुया। पुराने नेम दे ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਵਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਨੇ
क्या सी यहोवा इंज फरमाता है। हालेलुया। बहुत सारी बरकत दे अते जब उन्हां आदमियों को परमेश्वर वालों आए हुए संदेश सन अते वो इन्हें इस विच लपेटे हो लिपट जाते सी कि उन्हां दा दी अपनी सोच हो सकता है कि उन्हां दे सोच दे उल्ट होवे, हो सकता है कि वो इसनु ठीक तरह देख ना पान, पर वो परमेश्वर का वचन बोल रहे सी। हालेलुया। वो कहते सी यहोवा इंज फरमाता है, जब तक मैं ना कहा मींह नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो कितना बढ़िया बयान दे रही सी, वो परमेश्वर की हजूरी विच लिया सी अते संपूर्ण तौर पे सिद्ध किया गया सी। हालेलुया। प्रभु को सही बरकत दे। आमोस 3:7 विच लिखा है, प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जे वो अपने सेवक नबियों पे अपना पेट प्रकट ना कर ले। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਯशाया ਦੀ छोटी ਜਿਹੀ यात्रा ਨੂੰ देखते हैं, वो कहने लिए चलाया सी, वो बहुत दूर से उसने क्या, प्रभु मैं जो पृष्ठ बोला वाला हां अते पृष्ठ लोकां विच वसदा हां। हालेलुया। वो परमेश्वर की हजूरी विच खड़ा सी। देखो ये कितनी भयानक गल है। उसने क्या, हाय मेरे उत्ते। हालेलुया। ये बरकत की गल नहीं, ये रोला पाउण की गल नहीं, ये चलाउण की गल नहीं है, ये चंगी गल है। पर मैं तुहानू दसना चाहता हाँ कि ये नहीं है जिसके बारे में गल कर रहा हूं। ये परमेश्वर की सामर्थ अते हजूरी है जो इन्ने पवित्र डर नू लेके आती है। जब तक कि तुसी उसकी हजूरी विच शक्तिहीन ना हो जाओ। हालेलुया। प्रभु को सही बरकत दे। तुसी इसनु हमेशा याद रखना है, तुसी इसनु याद रखियो। अते यशाया ने इसनु तद तक याद रखिया जब तक वो जिंदा रहा। हालेलुया। मैं कल्पना करता हाँ जो आले उसके शरीर नू चीरे सन, उसनु फिर भी वो दूत एक पुकारते हुए जात सन, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर पवित्र। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਕੂਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੂਬ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ जो लोग सोचते हैं कि ये है, ये कुछ वखरा है जो सानू करने की लोड़ है। हालेलुया। वो यह है कि उसनु याद रखते हुए उसकी हजूरी में आना है। आज असीं खेल खेडन लिए नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। आज उसने सानू खेलने लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਚ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮौज ਮਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਣਾ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਕਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਇਸ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਨਾਨ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਚਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪਲੇਟ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। मूसा की तरह कोई उसकी हजूरी में हेठा जाएगा? नबी कहता कोई जिवें मूसा परमेश्वर की हजूरी में चले गया, नबी कहता कोई होर जावेगा अते उन्हां नूं सच्चा छुटकारा दिखावेगा। उन्हां नाल जोड़न लई नहीं जां हाथ मिलाओ अते एक अकीदा सिखाउण लई नहीं, पर उन्हां दे प्राणां नूं छुटकारा देण दे लई कोई चंगा धर्मी मनुख। हालेलुया। अगे नबी कहता है मैं प्रभु दे उस दर्शन नूं याद करदा हां जो मैनू कुछ ही समय पहला मिलिया। कि तुहानू याद है कि मैं ओ इत्थे दस रहा सी उस सवेर प्रभु की मिठास ने कहा चाहे जो कुछ भी होवे जा तू जिथे किते भी जावे जा कुछ भी तू डरी ना, क्यों जो यीशु मसीह की अटल हजूरी तेरे संग है। आमीन। हालेलुया। तू जिथे भी जाएगा, जिथे भी तू पैर रखेगा, जेड़े भी स्थान पे जाएगा, जिन्हें मर्जी खतरनाक शक्तियां तेरे सामने होंगियां, पर तू डरी ना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की हजूरी तेरे नाल है। हालेलुया। वो नबी कहता है सो ओ नहीं कर सकता, शैतान मैनू नहीं मार सकता जब कि यह परमेश्वर ना कहे यह खत्म हो गया। समझे? जो तक मेरे खुदा ही नहीं कहता है कि यह खत्म हो गया वो तक कुछ नहीं कर सकता, और एक करन में वो कदे सफल नहीं होवेगा। हालेलुया। और ये साडे ਲਈ एक निशानदार गल है जे हर रोज परमेश्वर की हजूरी में चलन ते विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की धरती उत्ते हजूरी की बजाय
पवित्र आत्मा की हजूरी इस संसार विच यह प्रमाणित करती है कि यीशु धर्मी सी अते वो पिता दे कोल चलिया गया। हालेलुया। यूहन्ना 14:18 विच यह कहता है, मैं तुहानू अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। उसने सहायक भेजा है, वो खुद सहायक है। आमीन। हालेलुया। वो आत्मा के रूप में सच्ची कलीसिया उत्ते फिर उतर आया है। हालेलुया। कि तुसी महसूस कर रहे हो कि कोई मनुष्य नहीं चला रहा है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को चला रहा है। हालेलुया। इन्हां दिनां दे अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया च उतरिया होया है। वो कलीसिया दे विच वफादार है ते सच्चा गवाह है। हालेलुया। और एक दिन वो शरीर विच वापस आने वाला है। इस समय वो आत्मा के रूप च काम कर रहा है। हालेलुया। संसार मैनू नहीं वेखेगा, पर तुसीं मैनू वेखोगे। हालेलुया। संसार नू नहीं लभ रहा है, संसार उसनू नहीं देख सकता है, पर जिहड़े जुड़े हुए हैं वो उसनू महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। वो उसनू देख रहे हैं, तब वो साबित कर देगा। हालेलुया। वो इस समय आत्मा दे विच है, पर वो शरीर दे विच आ रहा है, तब वो साबित कर देगा कि एक बुद्धि दा पाशा कौन है। हालेलुया। ऐसी राजनीति बुद्धि नहीं जिस नाल लड़ाई ते झगड़े पैदा हो जाते हैं। ऐ धरती दी राजनीति नहीं। हालेलुया। भी कोई ऐसा फैसला ले लिया जिहदे कारण हजारां दुनिया मर जाए। हालेलुया। ऐसी राजनीति नहीं। ए खुदा है, ए वो खुद है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो महिमा दा प्रभु है। हालेलुया। जदों तुसी उसदी हजूरी विच खड़े हुंदे हो, तुहानू अपने आप नू बहुत ज्यादा दोषी महसूस करना चाहिए। चाहे तुसी किसी मिशन या संस्था दे राह पे चल रहे हो, तुहानू इन्ने ज्यादा दोषी अते अपराधी महसूस करना चाहिए है। ठीक है, ऐ तुहानू मार देवेगा, नबी कहता है। हालेलुया। तुहाडा संसारी जीवन ठीक उसकी पवित्र हजूरी च मर जाना चाहिए है। हालेलुया। तुहानू परमेश्वर दी हजूरी विच अपने आप नू इन्ना ज्यादा दोषी महसूस करना चाहिए है। हालेलुया। जदों तक तुहाडे अंदर साह चल रहे हैं, संसारी जीवन तुहाडे अंदरों मर जाना चाहिए है। हालेलुया। जदों तुसी उसदी हजूरी च खड़े रहते हो, पाप दा प्रेशर तुहाडे जीवन चों खत्म हो जाना चाहिए। जदों तुसी उस दे बारे सोचते हो, जदों तुसी उस नू महसूस करते हो, तब तुसी सचमुच जियोगे। हालेलुया। क्योंकि तुसी मरते हो। हालेलुया। अते एक और तरीका है जिस नाल तुसी दोबारा जी सकते हो, वो है पहला तुहानू मरना पैना। हालेलुया। जे तुसी मरते नहीं हो, फिर तुसी कदे जींदे भी नहीं हो सकते। हालेलुया। जे तुसी चाहते हो कि मैं जीवन प्राप्त करना है, फिर तुहानू मरना पैना। हालेलुया। जब तुसी मरोगे, फिर ही तुसी दोबारा जी सकोगे। हालेलुया। हुण तुसी समझते हो कि मैं किथे आउण दी कोशिश कर रहा हूं। कि तुसी समझ रहे हो कि मैं तुहानू की कहना चाह रहा हूं? कि तुसी नहीं समझ रहे कि मैं किथे आ रहा हूं? कि तुसी समझ रहे हो कि जन्म की है? दोबारा जन्म लैण लई पहला मरना पैना। हालेलुया। अते जेकर फिर भी तुहाडे अंदर संसारी जीवन पाया जाता है, तो तुसी दोबारा जन्म नहीं लेदा है। हालेलुया। वही पुराने काम। हालेलुया। पहला हजे भी पजामियां पाई जा रही हैं, पहला हजे भी आईब्रो बनाई जा रही हैं, हजे भी उस तरह मेकअप चल रहा है, हजे भी सारा कुछ करी जा रहे हैं, हजे भी रंग लिपा पोती सारा कुछ हो रहा है। हालेलुया। हजे भी वही एड्रेस पाई जा रहे हैं जो पुराने दिनों के अंदर छड़ गई सी, जिहदे लई सच्ची तौबा कर ली, गवाही दी, पर हजे भी करी जा रही हैं। हजे भी वाला दे स्टाइल बदले नहीं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਹਰਾਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 7 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਝੂ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਦੂਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜ਼ਬੂਰ 16 ਦੀ 8 ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿਓ? ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ विश्वासी की पहचान है। हालेलुया। नबी कहता है एक सच्चा विश्वासी 100% चर्च विच हाजिर होता है। आमीन। हालेलुया। कहता है एक सच्चे विश्वासी की पहचान। नबी कहता है कि 100% हालेलुया एक सच्चा विश्वासी जड़ा है वो चर्च विच हाजिर होता है। ताकि नबी कहता है एक सच्चा विश्वासी 100% अपना दसवां दिंदा। हालेलुया। अगे नबी कहता फिर कहता है कि सच्चा विश्वासी बिना स्वार्थ दे चर्च दे कामां च हिस्सा लेता। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। उस ਨੂੰ कोई स्वार्थ नहीं ਹੁੰਦਾ। हालेलुया। जब कोई भैणां ਨੂੰ देखिया है ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। वो अपने बच्चों ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ किस तरह काम कर रहा है निस्वार्थ। हालेलुया। जब ਅਸੀਂ कलीसिया के अंदर आ जाते हाँ तो फिर साडा भी एक काम है खुदा ने सानू दिता काम दिता है यह है निस्वार्थ सेवा। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। नबी कहता है हर काम में उसनु पहल दो। क्यों? अपने तो पहला उसनु पहल दो। क्यों? क्योंकि फिर तुसी पाप नहीं करोगे। जब तुहानू यह एहसास होता है कि तुसी लगातार परमेश्वर की हजूरी में हो। हालेलुया। ताकि देखो इस काम को खुदा बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत है। कई बारी साडियां बरकतां रुकियां हुंदियां ने। साडा पैसा जिहड़ा है वो की है वो छेक वाली थैली च चले जाता है। कमांदे असीं आ खांदे कोई होर आ। हालेलुया। क्योंकि तुसी कदे भी जिहड़ा खुदा दा हिस्सा है वो भी आप ही खा जाते हो। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। आप तुसी जानते हो कि यीशु मसीह ने कहा सी कि जिहड़ा केसर दा केसर नु दियो जो खुदा दा है खुदा नु दियो। खुदा ने कहा यीशु मसीह ने ओदे वचन है जो खुदा दा है वो खुदा नु दियो जो केसर दा केसर नु दियो। हालेलुया। पर कई बार ਅਸੀਂ अपनी कमाई लाते हां तो खुदा दे ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮੰਨਦੇ। हालेलुया। इसे कारण ही उस विच आशीष नहीं होंदी बरकत नहीं होंदी। पर जदों तुसी कमाई लाते हो पहला हिस्सा खुदा दा करना है पहल उस नु देनी है क्योंकि ओदे विच तुहाडा कोई भी हक नहीं है। तुसी जेड़ी कमाई कीती है वो जेड़ा तुहाडा अपना है ओदे उत्ते तुहाडा हक है। हालेलुया। पहल किनु देनी है? परमेश्वर नु। देख देखो उसने कहा मैं आसमान की खिड़कियां खोल के तेरी बरकत देना। अपने परिवार वो अपने बच्चों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। पहल क्यों देनी है? परमेश्वर जब तुहानू एहसास होता है कि तुसी लगातार परमेश्वर की हजूरी में हो जब तुहानू एहसास होता है कि परमेश्वर तुहाडे चुफेरे है तब तुसी ध्यान रखते हो कि तुसी की कहते हो की करते हो।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੀ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਈਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਟਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿਓਗੇ। ਸਮਝੇ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਪੁੱਟ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਆਪੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਦਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਤੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪੇ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ।
मैं नहीं सेट हो सकता। हालेलुया। पर नबी कहता है किस तरह अपने ही ध्यान। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी ਤੁਹਾਡੇ हर एक पाप ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ महसूस करते हो इस जगह ਤੇ परमेश्वर की हजूरी है कि ਤੁਸੀਂ इस समय हजूरी च अपने अपराधां ਨੂੰ कबूल करना चाहोगे। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर की हजूरी च डर लग रहा है ਤਾਂ घुटने पार हो जाओ, अपने हृदय ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ, क्योंकि इस जगह तो परमेश्वर की हजूरी है। हालेलुया। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਾਵਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁਟਨੇ ਪਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਬਦਲ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਤਾਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। परमेश्वर कदे ते कदे उसनु मोड़ लियावेगा, कदे ते कदे उसदा सुधार करेगा। पर तुसी ये एफजिया खिचा ना करो, तुसी अपने जीवन ਨੂੰ ठीक करो। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ऐसे काम ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ पर तुसी कई बार परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ सामने खड़े रहते हो। हालेलुया। तो तब बहुत सारी बरकत दे। इस तरह ना करो, बस परमेश्वर की हजूरी में जाओ, हृदय के अंदर छाती मारो। जे हृदय के अंदर पाप छुपे दे हैं घुटने पाप प्रभु बरकत दे। आओ असी प्रार्थना की हाल च चली जाओ, घुटने पार हो जाओ, अपने पश्चाताप दिते आओ। जे तुहानू लग रहा है कि जे तुसी अपने अंदर गहरी छाती मारते हो, जे मैसेज दी गल्लां दा तुहानू ते असर होया है ते अपने अंदर छाती मारो। अपने अंदर जेड़े ड्रावणे जेड़े तुसी गल्लां रखी दियां हैं उन्हां वल देखो, फिर तुहानू पता लगेगा कितनी गंदगी तुहाडे अंदर छिपी हुई है। ते जदों तुसीं इकरार करोगे ते प्रभु तुहानू जरूर क्षमा करेगा। जे कोई तुसीं इस समय पश्चाताप के उत्ते आंदे हो, जे कोई पाप का इकरार करना चाहता है तो इस समय कर सकता है। जे तुसीं तौबा नहीं कीती है, जे तुहाडा हिरदा इस गल दे लई ठहरा रहा है कि मैं तौबा कर लेनी चाहिए है, तो तुसीं परमेश्वर की हजूरी में तौबा कर सकते हो। तुहाडे कोल समा है। महान प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु कृपा कर, क्योंकि असीं जानते इस जगह ते परमेश्वर दा दूत खड़ा है, इस जगह ते तेरी हजूरी है प्रभु। तो महान प्रभु प्रार्थना करना खुदा तू दया कर, कृपा कर, जुदे यहोवा अपने लोगों के हृदय में प्रेर प्रभु तो पूरी रीति के नाल प्रभु अपने अंदर गहरी छाती मार सकन प्रभु। मैं दुआ करता हां प्रभु इन्हां दा छुटकारा कर खुदावंद दा। तो असीं सारे दे खुदावंद प्रभु सारे ही तेरी पवित्र हजूरी चाहते हैं, क्योंकि असीं जदों तेरी हजूरी में जाते हैं असीं घट महसूस करते हैं, क्योंकि असीं जानते असीं तेरे इस लायक ही नहीं हां। जब यशायाह ने तेरी हजूरी में देखा तो उसने कहा मैं बस हो गया क्योंकि मैं पृष्ठ बुला वाला हाँ। महान प्रभु आज असीं दूसरे दी गलतियां ते पाप ना देखिए, आज तो असीं अपने आप अंदर छाती मार के देख सकीए कि असीं कितने घट हां, कितने कमजोर हां। प्रभु रहम कर मेरे जीवन पे दया कर प्रभु कृपा कर। महान प्रभु फिरते तो तेरे बच्चे अपने अंदर छाती मार तेरी हजूरी है। वो महान प्रभु दया कर, खुदावंद को दया कर, दर्श कर, बहुत सारी बातें